नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी भूतिया स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित और बहुत ही ज्यादा डरावनी है, रूह कपा देने वाली स्टोरी है। आज की जो कहानी है ये है राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटित स्टोरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से मुझे सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पूरी की पूरी स्टोरी देख लेते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो इसी टाइप के और भी सारे मैं आपके लिए हॉरर वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 5 बेस्ट फ्रेंड रहते थे जिनका नाम था रमेश, सुरेश, अमित, रंजन, कुंवर। पांचों बेस्ट फ्रेंड इतने पक्के यार थे कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन दोस्तों में से एक थे अमित, और अमित को अपने कॉलेज की लड़की पे क्रश था। लेकिन अमित जब कॉलेज में थे उन्होंने कभी भी खुलासा नहीं किया इस बात का। वे बहुत ही ज्यादा शर्माते थे कि अगर मैं जाऊं उस लड़की से बात करने तो कहीं वो इनकार कर दे, कहीं वो मना कर दे। उन्होंने डर के मारे उसे कभी भी प्रपोज नहीं किया। दोस्तों, अमित ने जिस लड़की को पसंद किया था वही लड़की उनके घर के मेड की बेटी थी, और ये बात अमित को पता नहीं थी। एक दिन अचानक से अमित ने उस लड़की को, जो कॉलेज वाली क्रश थी, देख लिया अपने घर पे। वो लड़की अपने माँ की जगह पर काम करने आई थी, क्योंकि अमित की जो मेड थी वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी, इसलिए जो मेड थी उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। और अमित उस दिन घर पे थे और घर पे कोई नहीं था। तो अमित ने उसको जब देखा, उसका नाम संजना था, तो संजना से पूछा कि अरे संजना, तुमने तो ज्यादा पढ़ाई की है, तुम ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बताओ मुझे, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरा करूंगा। तो यहाँ पे संजना ने बोला कि नहीं, हम लोग ईमानदारी से कमाते हैं और जो मिलता है हम लोग उसी में खुश हैं, और मैं नौकरी की तलाश कर रही हूँ, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली है, और ये काम मैं नहीं करती, मेरी माँ करती है, और आज मैं अपनी माँ की जगह पे आई हूँ। जब ये बात अमित ने सुना तो अमित रोने लगे, और अमित ने बोला, मतलब भावनाओं में बह के, कि देखो संजना, मैं तुमको कॉलेज के टाइम से प्यार करता था लेकिन मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, बाल बच्चे करना चाहता हूँ। यहाँ पर अमित ने अपनी सारी फीलिंग संजना को बता दी। तभी संजना भी रोना चालू कर दी और उसने बोला कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं कॉलेज के समय पे बहुत डरती थी और मैं तुमको कभी बोल नहीं पाई। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे घर वाले रेडी हो जाए तो अमित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर अमित और संजना ने अपनी कॉलेज लाइफ निकाल दी, एक दूसरे को आई लव यू तक नहीं बोला। इन लोगों को अफसोस हो रहा था कि हमने अपना पूरा 3 साल वेस्ट कर दिया। यहाँ से संजना और अमित की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। कुछ महीने बाद संजना ने अमित से बोला कि देखो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही है, एक काम करो, तुम अपने घर पे बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। तो अमित ने बोला कि ठीक है, मैं आज घर पे इवनिंग में माँ पापा से बात कर लूंगा। यहाँ पर अमित इवनिंग में आया और अपने घर पे अपने माँ बाप को बोला कि मैं संजना से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अमित के जो मम्मी पापा थे उन्होंने बोला कि ठीक है, करा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संजना है कौन? आज के पहले तो मैंने नाम नहीं सुना, ना ही तुम्हारी वो दोस्त है, वो है कौन, बताओ। तो यहाँ पर अमित ने बताया कि जो हमारे यहाँ आंटी काम करती हैं उनकी बेटी है। ये बात सुन के जो अमित के फादर थे वे भड़क गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तो अमित ने पूछा कि अभी तो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि करा दोगे, लेकिन अब आप मना कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि तुम्हारी शादी संजना से नहीं होगी, किसी और से होगी, तुम संजना को भूल जाओ। यहाँ पर अमित बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर अमित और अमित के फादर में थोड़ी सी झिकझिक हुई, बहस हुई। फिर अमित अपने कमरे में चला गया। नेक्स्ट डे अमित अपने सारे मित्रों से मिला और उसने बोला कि देखो भाई, अगर मेरी शादी संजना से नहीं हुई तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा।
मैं संजना के बगैर नहीं रह सकता, मैं संजना के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो चारों मित्र थे उन्होंने बोला कि देख भाई अमित, थोड़ा सा तू धैर्य रख, तेरी शादी संजना से ही होगी और संजना ही हमारी भाभी बनेगी। तो यहाँ पे सारे दोस्तों ने मिलके प्लान किया कि कैसे इनकी शादी करवाई जाए। यहाँ पर सारे दोस्तों ने मिलके प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम संजना को लेते हैं, फिर हम सारे लोग भाग चलते हैं और भाग के तेरी शादी करा देंगे। ये बढ़िया ऑप्शन है और शादी कर लेने के बाद से तू अपने माँ बाप के पास आके उनके डायरेक्ट चरणों में गिर जाना। वे करेंगे क्या, वे तो मान जाएंगे, आखिर तू उनका बेटा है। थोड़े टाइम तुझसे नाराज रहेंगे लेकिन बाद में मान जाएंगे। इस तरह से सारे लोगों ने प्लान बनाया और प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन भाग के ये लोग जाए तो जाए कहाँ, इनको ये समझ नहीं थी। फिर कुंवर ने बताया कि हमारा एक मतलब पुश्तैनी घर है, बंगलो है, जो कि शहर से काफी दूर मतलब गांव के तरफ है। हम लोग पहले वहां रहते थे, बाद में हम लोग शहर में शिफ्ट कर लिए। तो एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। वो जो बंगला है पूरा बंद है, मतलब सालों साल बंद है, वहां पे कोई जाता नहीं है। तो ये बढ़िया रहेगा और हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। 2-3 दिन की तो बात है, हम लोग शादी वादी करके लौट आएंगे। तो ये प्लान सही था। इन लोगों ने प्लान किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, बस सामान पैक करना और सुबह सुबह ही घर छोड़ देंगे। इन लोगों ने फोन करके संजना को भी सारी चीजें बता दी। संजना भी रेडी हो गई क्योंकि संजना प्यार करती थी अमित से। तो अगले दिन सारे दोस्त इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके शहर छोड़ दिए और पहुंच गए उस बंगला में जिस बंगलों की ये लोग बात कर रहे थे। वहां पर जाकर कुंवर को पता चला कि वहां पे पहले से 2 लोग थे। एक लड़का था जिसका नाम था रामू और उसकी माँ। ये दोनों लोग बंगला की देखरेख करते थे, सर सफाई करते थे। और जो बंगला था वो खेत के बीच में था, चारों तरफ जंगल, खेत, दूर दूर तक कोई घर वगैरह नजर नहीं आ रहा था। ये बहुत पुराना बंगला था और जो बंगला था उसमें कहीं कहीं मतलब कुछ कमरे ऐसे थे जिसमें जाली वगैरह लगा था। जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी, माँ पूरा सफाई कर नहीं पाती थी। और जो रामू था वो मतलब देख रेख करता था, 1-2 कमरे को साफ किया था, बाकी वो लोग उसी में रहते थे। फिर कुंवर ने रामू को बोला कि रामू, जो बाकी कमरे गंदे हैं तो उसको साफ कर दे, हम सारे लोग यहीं पे रहेंगे कुछ दिनों के लिए, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग आए हैं गांव घूमने के लिए। एक काम कर तू, तो ये बात किसी को बताना मत, मतलब मेरे फादर को भी मत बताना। अगर तू मेरे फादर को बताएगा तो तेरी नौकरी को मैं ये कर दूंगा, खा जाऊंगा, तेरी नौकरी छुड़ा दूंगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। मतलब रामू को डराया, धमकाया और चुप करवा दिया, मुंह पे ताला लगवा दिया। तो रामू ने बोला कि ठीक है, एक काम करता हूँ भैया, मैं जाता हूँ बाजार, सब्जी वगैरह लेके आता हूँ और दे देता हूँ, माँ खाना बनाएगी, फिर मैं कमरे को साफ कर दूंगा। तो कुंवर ने बोला कि ठीक है, एक काम कर, तू थोड़े पैसे रख। कुंवर ने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए ताकि जो रामू था बहुत ही गरीब था, वो अपना मुंह बंद रखता पैसे की लालच में। ऐसा सोच के कुंवर ने पैसे दे दिया और बोले कि एक काम कर, जितना का सामान आएगा उतना तू सामान ला, बाकी पैसे तू रख लेना। तो रामू मुस्कुराया और बोला कि ठीक है। रामू चला गया मार्केट। तो यहाँ पर 2 ही कमरे साफ थे, एक में सारे लड़के चले गए और एक में संजना चली गई रहने के लिए, क्योंकि अभी संजना की शादी नहीं हुई थी, इसलिए संजना और अमित कमरे शेयर नहीं कर सकते थे। तो संजना बोली कि मैं फ्रेश होके नीचे मिलती हूँ, फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि थक गए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। तो सारे लोग बोले कि ठीक है। फिर संजना कमरे में चली गई और कमरे में जाकर उसने गेट बंद किया और उसके बाद से उसने कमरे को देखा। जब वह कमरे को देख रही थी तो थोड़ा सा सिहर गई, उसको ना थोड़ा सा कंपन हुआ, उसको थोड़ा सा डर लगा कि अरे भाई ये सब क्या है। मतलब जो कमरा था ना थोड़ा अजीब दिख रहा था, मतलब उसको थोड़ा भी उस कमरे में रहना पसंद नहीं था, थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत करके गई वॉशरूम और रेडी होके बाहर निकली और आकर अमित को बोली कि देखो मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं हम लोग इसको छोड़ के कहीं और चलते हैं, कहीं और हम लोग रहेंगे, ये कमरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो जो अमित था वो बोला कि ठीक है चलेंगे, 1-2 दिन की तो बात है, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अमित के जो चारों दोस्त थे वे लगे अमित को छेड़ने
कि भाई भाभी अकेले नहीं रहना चाहती, एक काम कर तू भी भाभी के साथ रूम शेयर कर, मतलब मजाक करने लगे। यहाँ पर जो संजना थी थोड़ी सी शर्मा गई। फिर हुआ कि चलो खाना वाना खा लेते हैं, फिर हम लोग आज पूरी रात सोएंगे, फिर कल निकलेंगे मतलब गाँव देखने के लिए। गाँव वो था मतलब ये लोग जहाँ गए थे, लेकिन दूर दूर पे, बहुत ही काफी दूर दूर पे घर वगैरह था, ये थोड़ा अकेले में बंगला बना था। तो फिर जो औरत थी, बूढ़ी औरत थी, रामू की माँ, उसने खाना लगाया, बाकी लोगों को खाना खिलाया और खाना खाकर सारे लोग अपने कमरे में आए सोने के लिए। संजना जल्दी सो गई क्योंकि वो थक चुकी थी, बहुत ही मॉर्निंग से निकली थी, पूरा दिन ट्रैवलिंग किया, उसके बाद से संजना सो गई। संजना को सोए हुए कुछ समय बीते थे, तब तक संजना को लगा कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। तो संजना को लगा कि कंबल ऐसे होता है ना कि सड़क के नीचे गिर गया। संजना उठी, कंबल ली, फिर ऐसे ओढ़ के सो गई। फिर कुछ समय बाद ऐसे संजना को लगा कि फिर कोई कंबल खींच रहा है। संजना दोबारा उठी, कंबल लेके ओढ़ ली, ओढ़ के सो गई। उसको ऐसा लग रहा था ना कि जो कंबल है सॉफ्ट है, इसलिए वो नीचे गिर जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। संजना के साथ ये चीज फिर हुआ। यहाँ पर संजना थोड़ा सा डर गई, वो लगी चिल्लाने, कौन है कौन है कौन है ऐसा करके, लेकिन कोई आवाज नहीं आया। उसके बाद से संजना ने एक जो लैम्प होता है ना बेड के बगल में, संजना ने उसको जलाया। लैम्प जला, फिर भी कोई दिखा नहीं। उसके बाद संजना थोड़ी सी डरी रही और चुपचाप बेड पे बैठी रही और अपना फोन का टॉर्च जलाई और जला के ऐसे चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि जो लैम्प की रोशनी थी वो बेड तक ही आ रही थी ना, इसलिए संजना को हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उठ के लाइट जला सके। यहाँ पर संजना बेड पे पड़े पड़े थोड़ा सा डरी डरी कंबल को ऐसे लेके बैठी रही, ऐसे टॉर्च मतलब फोन का जला के ऐसे बाहर देखती रही। फिर संजना सोची कि एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, ये सारे मेरे दिमाग के वहम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। संजना ने जैसे ही दीवार की तरफ ऊपर देखा, ऊपर जो फैन लगा हुआ था ना वो नीचे आ रहा था संजना की तरफ। संजना देख के डर गई, घबरा गई और एक बाइक पलंग से कूद के फर्श पे आ गई और संजना लगी चिल्लाने, बहुत ही ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगी। और संजना की आवाज सुन के बगल के रूम में जो 5 मित्र थे वे दौड़ के आए। उन्होंने आके संजना से पूछा क्या हुआ क्या हुआ। संजना बहुत ही ज्यादा डरी थी, घबराई थी। उसने बताया कि ये जो फैन है वो मेरे ऊपर गिरने वाला था। सारे लोगों ने फैन की तरफ देखा, फैन जो था वो सेट था, फैन हिला डुला नहीं था, बस वो चुपचाप आराम से फैन चल रहा था। यहाँ पर सारे दोस्त लोगों ने मुस्कुराया और बोला कि एक काम करते हैं भाई, हम लोग चलते हैं, अमित को यहीं छोड़ देते हैं, भाभी के साथ रहेगा, भाभी थोड़ी डर गई है। मतलब ये सारे मित्र ना मजाक मस्ती कर रहे थे। चारों के चारों दोस्त अमित को वहां पर छोड़ के संजना के साथ दूसरे वाले कमरे में चले आए और जो चारों दोस्त थे ना वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। और यहाँ पर अमित जब संजना के साथ रुका तो संजना यहाँ पे अमित के बाहों में सो गई। फिर अमित जगा रहा, अमित ने कुछ भी महसूस नहीं किया। फिर अगले दिन अमित ने रामू को बोला कि रामू घर की सर सफाई सही से करो और जो पंखा है उसको ठीक करो, शायद वो ढीला हो चुका है। फिर रामू ने बोला कि नहीं पंखा तो ठीक है, मैं पहले देख चुका हूँ, मैं ही सर्विसिंग भी करता हूँ, मैं ही सब देखता हूँ। अच्छा आप कह रहे हैं तो एक बार और चेक कर लेते हैं। और रामू ने बताया कि भैया आप सारे लोग का कमरा साफ हो गया है, आप लोग एक एक कमरे लेके आराम से रह सकते हैं। फिर सारे दोस्त खुश हो गए और सारे लोग अपना अपना सामान लेके एक एक कमरे चूज कर लिए और सारे लोग चले गए। संजना जो थी उसने बोला कि मैं इस वाले कमरे में नहीं रहूंगी, मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी। तो अमित ने बोला कि एक काम करो तुम मेरे वाले रूम में चले जाओ, मैं इसमें रह लेता हूँ। फिर डील यही हुआ, सारे लोग मस्त सेट हो गए। फिर सारे लोग निकले गांव घूमने के लिए। गांव थोड़ी दूरी पे था, गाड़ी निकलाया क्योंकि जो कुंवर था वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास थार वगैरह सब कुछ था। तो गाड़ी निकली, गाड़ी में सारे लोग आए। उसके बाद ये सारे लोग गए घूमने के लिए। घूम फिर के सारे लोग जब घर को लौटे फिर सारे लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद से एक दूसरे को गुड नाइट बोल के चले गए रूम में सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे दोस्त नीचे चले आए खाने के लिए। बस एक दोस्त नहीं आया था जिसका नाम था रमेश, और रमेश अपने ही कमरे में था। सारे लोग सोचे कि भाई रमेश को हुआ क्या है कि वो नीचे नहीं आया खाने के लिए। एक काम करते हैं चल के देखते हैं कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया ना। वो पहली बार गांव आया है, हो सके गांव का जो मौसम है उसको सेट ना किया हो। सारे मित्र आए रमेश को देखने के लिए। जब सारे लोग रमेश के गेट पे पहुंचे तो गेट अंदर से बंद था। इन लोगों ने बहुत दरवाजा पीटा, फिर भी दरवाजा खुला नहीं। इन लोगों को डर हो गया कि अरे भाई
अंदर क्या हो रहा है, कि दरवाजा खोल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। फिर बाद में सारे लोगों ने मिलके दरवाजा तोड़ा। जब दरवाजा टूटा तब सारे लोगों ने सामने का सीन देखा, तब इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन लोगों ने देखा कि रमेश खुद को लटका लिया है पंखे से। फिर सारे लोग डर गए और जो जहां था वहां एकदम सुन पड़ गया, सबके पसीने छलक आए। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या रमेश के साथ। रमेश की जो बॉडी थी वो पूरी की पूरी नीली पड़ गई थी। ऐसा देख के लग रहा था कि उसके बॉडी में एक बूंद भी खून नहीं है। फिर होना क्या था, संजना लगी चिल्लाने। संजना को अमित ने पकड़ा और समझाया कि एक काम करो, तुम चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओगी तो लफड़ा हो जाएगा और हम लोग फंस सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं कि इस मैटर को कैसे सुलझाया जाए। यहाँ पर संजना लगी रोने और बोली कि नहीं अमित, ये सब कुछ हम लोग नहीं सुलझाएंगे, हमारे पेरेंट्स आएंगे, हम उनको बताते हैं, वे लोग हैंडल करेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमित संजना की एक भी नहीं सुना। अमित ने बोला कि नहीं, तुम समझती नहीं हो, अभी पुलिस केस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। सारे दोस्त नीचे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके इन लोगों ने विचार किया कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हम लोग तो ये नहीं कर सकते, हम में से तो किसी ने नहीं किया है, मैं इतना श्योर हूँ। एक काम करते हैं, रामू को फंसाते हैं। रामू ने ही किया होगा, जो बूढ़ी औरत है उससे तो कुछ होगा नहीं, काफ़ी बूढ़ी है, वो तो ये सब कर नहीं पाएगी। और बूढ़ी औरत से हमारा दोस्त चाहे तो लड़के जीत सकता था। ये सारा किया धरा रामू का होगा, हम उसी को फंसाएंगे। तो इन लोगों ने प्लान किया कि रामू को फंसा देते हैं और हम लोग एक्टिंग करते हैं कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। थोड़ी सी बहस हो गई थी रामू में और रमेश में, इसकी वजह से रामू ने रमेश को मार दिया। ये इन लोगों का प्लानिंग था। इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग निकल जाते हैं इस घर से बाहर, उसके बाद से पुलिस को फोन करेंगे, क्योंकि ये बात तो छिपने से रही, आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल ही जाएगा, हमारे पेरेंट्स को पता चल ही जाएगा। तो इन लोग का जो प्लान था ना, काफ़ी तगड़ा बना कि जो रामू है बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बूढ़ी माँ है, रामू को तो कोई बचा नहीं पाएगा, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। यहाँ पर कुंवर ने बोला कि एक काम करते हैं, अपना सारा सामान पैक करते हैं और उसके बाद से हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, जो होगा हम लोग रास्ते में पुलिस को बता देंगे, ऐसा वैसा। तो अमित ने बोला कि नहीं, अगर सामान लेके भागेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक काम करते हैं, ऐसे ही भागते हैं। फिर ये सारे इकट्ठे हुए एक पास और इन लोगों ने भागने की प्लानिंग कर ली। जैसे ही ये लोग नीचे हॉल में आए, सामने गेट था, बड़ा सा गेट था, मेन गेट जो होता है, वहां पे ये लोग आए तो इन लोगों ने देखा कि जो रामू है वो गेट बंद कर रहा था अंदर से। ये सारे लोग बोल रहे थे कि अरे रामू तुम क्या कर रहे हो, तुम गेट पे ताला क्यों मार रहे हो, गेट क्यों बंद कर रहे हो। तो रामू कुछ बोला नहीं, चुपचाप मुस्कुराया और लगा चिल्लाने, माँ माँ। इसके बाद रामू की जो माँ थी वो लाठी पकड़ के, लाठी के सहारे आई नीचे हॉल में और हॉल में आके बोली कि तुम लोग बिन बताए भाग रहे थे, तुम लोग खुद को क्या होशियार समझते हो, हमें पता नहीं चलेगा तुम्हारी प्लानिंग क्या है। हाँ, तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा फंस जाए और हमेशा जेल के अंदर रहे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग भी नहीं बचोगे, जैसा तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ ना वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पे ये बात सुन के सारे लोगों का जो रंग रूप था ना वो उड़ गया। इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ये जो बूढ़ी औरत है ये बोल रही है कि तुम लोग भी नहीं बचोगे, इसका मतलब इन माँ बेटों ने कांड किया है, इन दोनों लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है, हम दोनों तो सही हैं, इनको ही फंसना चाहिए। फिर जो अमित था उसने बोला कि रामू गेट खोल दे, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा और तू कुछ कर नहीं पाएगा, अब तो प्रूफ हो गया कि तूने ही मारा है मेरे दोस्त को। यहाँ पे जो रामू था वो हंसने लगा, उसने बोला कि नहीं नहीं भैया, हमने नहीं मारा है, ये हमारी माता ने किया है। यहाँ पर अमित ऐसे बुढ़िया की तरफ देखा और बोला कि इस बुढ़िया ने किया है, इस बुढ़िया ने, ये बुढ़िया जो खुद से ठीक से चल नहीं पाती, ये मारेगी हमारे दोस्त को। फिर क्या हुआ, जो बुढ़िया थी लाठी के सहारे चल रही थी, उसने अचानक से अपना रूप बदला, एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की बन गई और लड़की बनने के बाद से वो हवा में तैरने लगी।
यहाँ पे ये चीज देख के संजना डर गई और संजना डर के मारे नीचे गिर गई और संजना को अमित ने पकड़ा। तब कुंवर ने पूछा उस सुंदरी से कि तुम चाहती क्या हो, तुमने क्यों मारा हमारे दोस्त को। तो यहाँ पे जो लड़की थी उसने बताया कि मैंने तुम्हारे दोस्त को जानबूझ के मारा, क्योंकि हमारे में ये चीज है कि अगर किसी जवान इंसान का अगर हम लोग खून पीते हैं तो और भी ज्यादा हमारा रूप निखर के आता है। तो यहाँ पर कुंवर को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये जो औरत है ये है कौन। फिर जो रामू है उसने बताया कि ये मेरी माँ है और मेरी माँ एक खूंखार डायन है और मेरी माँ जवान लोगों का खून पीती है और खून पीने के बाद ये और भी जवान हो जाती है और इसकी जो आयु है उसमें वृद्धि हो जाती है। सारे दोस्त डर गए, घबरा गए और सारे दोस्तों ने ऐसे हाथ जोड़ा और बोला कि देखिए माता जी, आप रामू की माँ है तो मेरी भी माँ है, प्लीज हमें जाने दीजिए। फिर जो डायन थी हंसने लगी और उसने बोला कि नहीं बेटा, ये जो सारी चीजें आप लोग कर रहे हो ना, ये हम लोगों की मोह माया का नहीं है, इसमें मैं नहीं फंसने वाली। तुम तो गए और तुम लोग मेरे 4 दिन के शिकार हो। तो अमित ने बोला कि ठीक है, हम 4 दिन के शिकार है तो संजना को जाने दो। तो वो बोली कि नहीं, संजना कैसे चली जाएगी, ताकि संजना बाहर जाके लोगों को बोले कि अंदर ये सारी चीजें चल रही है। नहीं नहीं नहीं, संजना नहीं जाएगी। तो रामू ने बोला कि संजना मेरे पास रहेगी, मुझे संजना से प्यार हो गया है। दोस्तों, जो डायन थी उसने सुरेश के तरफ अपने कदम बढ़ाए ताकि वो सुरेश को मारने जा रही थी। सुरेश का ऐसे गला पकड़ा। फिर जो अमित था वो जोश में आ गया, उसने सोचा कि घुसा मारूं, लेकिन डायन को कहाँ लगने वाला, डायन तो उड़ सकती है। उसने ऐसे सुरेश को पकड़े पकड़े काफी पीछे तक ठेल के गई। यहाँ पर जो रंजन था वो चुपचाप सारी चीजें देख रहा था। रंजन जो था वो पंडित के घर से बिलोंग करता था। यहाँ पर रंजन को अचानक से हनुमान जी की याद आई। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया चिल्ला चिल्ला के। फिर सारे लोगों ने देखा कि रंजन हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो फिर सारे लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सारे मिलके हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ऐसे जोर चिल्ला चिल्ला के। फिर होना क्या था, जो डायन थी वो अपने ऐसे कान दाब रही थी ऐसे कि ताकि उसको कुछ सुनाई ना दे कान में, और उसके बाद से वो पागल हो गई, लगी चिल्लाने कि बंद करो बंद करो, अगर तुम लोगों ने बंद नहीं किया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। फिर अमित जो था उसने रामू से लड़ाई करना चालू कर दिया ताकि रामू से चाबी छीने, गेट खुले और ये सारे लोग भागे और जो होगा सो आगे देखेंगे। यहाँ पर अमित की और रामू की लड़ाई चल रही थी और बाकी सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ताकि डायन को कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सके। अमित में और रामू में भयानक लड़ाई हुई। यहाँ पर थोड़ा सा चोट अमित को भी लगा और थोड़ा सा चोट रामू को लगा। रामू को जो चोट लगी थी वो कट गई थी, मतलब थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी। यहाँ पर डायन ने देखा कि रामू को मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, तो डायन सुरेश को छोड़ रामू के पीछे भागे और ये चीज देख के रामू डर गया कि अरे मेरी माँ मेरी तरफ क्यों आ रही है। और रामू के पास आके जो डायन थी उसने रामू का थोड़ा सा ब्लड लिया ऐसे, फिर थोड़ा सा चाटी। फिर चाटने के बाद से डायन ने देखा कि वो अलग से थोड़ा और सुंदर और थोड़ा सा निखार हो रहा है उसके अंदर। तो फिर उसने बोला कि बेटा आज तेरी बारी, इन लोगों को मैं बाद में देखूंगी। तो रामू को यहाँ समझ नहीं आया कि मेरी खुद की माँ मुझे क्यों मारना चाहती है। तो रामू ने अपनी माँ को बोला कि माँ तुम मुझे क्यों मार रही हो, सालों से मैं ही तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता था, मैंने ही तुम्हें जिला के रखा था, तुम मुझे ही मार रही हो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना। तो यहाँ पे डायन हंसी और बोली कि बेटा मर जाने के बाद से कोई रिश्ते अपने नहीं होते, मैंने तुमको इसलिए जिंदा रखा था ताकि तुम मेरे लिए भोजन लाते थे, मुझे जब जिस चीज की जरूरत पड़ती थी तुम लेके आते थे। तो यहाँ पे रामू का जो होश था ना वो भी ठिकाने आ गया था। तो यहाँ पर जो अमित था दिल का बुरा नहीं था, उसने क्या किया कि सारे लोग के साथ मिलके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रामू का हाथ पकड़ा और खींच लिया। यहाँ पर डायन बहुत ही ज्यादा बौखला गई, डायन हवा में उड़ रही थी और सारे के सारे लोग लाइन से खड़े थे। उस रूम में 6 लोग थे, 4 दोस्त, एक संजना, एक रामू। 6 लोग
मिल के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गेट तक गए और रामू ने खुद अपनी हाथों से गेट जो लगा था ना गेट पे ताला खोला और खोलने के बाद से सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से भागे। और रास्ते में उन लोगों ने अपने माँ बाप को फोन किया और बताया कि माँ पापा ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, एक हमारा दोस्त दुनिया छोड़ के चला गया है, हमारे साथ नहीं है। फिर बाद में संजना जी की शादी हो गई और अभी संजना जी के 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं और ये लोग राजस्थान में रहते हैं। इनकी जो फैमिली है काफ़ी अच्छी है, अभी सब कुछ सही हो गया है। और इस कहानी को संजना जी ने लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था। जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप लोग के पास ऐसी कोई भी स्टोरी हो जो आप चाहते हैं ऑडियंस के साथ शेयर करना तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी।